नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्षितिज ने कुंभ से आज भी जो रिपोर्ट भेजी है वो दिल को दहलाने वाली है। एक तो नहीं, सैकड़ों लोग अपने परिजन को तलाश कर रहे हैं। वो अस्पताल में जा रहे हैं, वो पोस्टमार्टम हाउस में आ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि मेरे परिजन कहाँ चले गए। हमने कल दिखाया था आपको डेड बॉडी संख्या 67 दिखाई थी। क्या कुंभ में आंकड़ा इससे भी दुगना तिगना हो सकता है? मैं कह रहा ईश्वर करे कि एक भी मौत ना हो। लेकिन ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग मिल क्यों नहीं रहे हैं? इनकी सूचना किसी के पास क्यों नहीं है? प्रशासन अगर 30 मौतें मान रहा है तो सिर्फ 30 की ही सूची क्यों नहीं जारी कर दे रहा कि ये 30 मरे हैं केवल? कम से कम उनमें कोई चेहरा तो पहचान कर ले अपना। छुपा क्यों रहा है? और अब प्रशासन पत्रकारों को मार पीट रहा है। पत्रकार अगर अस्पताल में जा रहे हैं, पत्रकार अगर पोस्टमार्टम हाउस में जा रहे हैं तो उनसे मारपीट की जा रही है। कारण क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो मीडिया से छुपाई जा रही है? कुंभ में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। मैं कई बार कह चुका, जो मेला अधिकारी 6 साल पहले हुए कुंभ में घोटाला करा सकता है, कैग की रिपोर्ट में घोटाले का जिक्र हो सकता है, उसी मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को इस मेले का मेला अधिकारी क्यों बना दिया गया? वो प्रयागराज का नाकारा कमिश्नर जो माइक लेके कह रहा है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है, उठो उठो, अमृत स्नान की बेला आ गई। सोए हुए लोगों को हड़बड़ा के उठा रहा है, फिर भगदड़ मच जाती है। उस कमिश्नर को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्षितिज कांत और विवेक कुमार एक जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों ने मुझे आज भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगे। और उसमें नाकारा बाबा बागेश्वर, फ्रॉड बाबा बागेश्वर, इस तरह के तमाम फ्रॉड वहां इकट्ठे हैं। एक महामंडलेश्वर जो एक महिला के संग, जिनका होली खेलते हुए बड़ा अभद्र तरीका का वीडियो वायरल है, जो कंगना रनौत को हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, जो अपने रथ पर एक महिला को लेके जाते हैं, विवाद हो जाता है, जो अखिलेश यादव पे तांत्रिक क्रियाएं कराने के लिए बदनाम है, जिन पे यौन शोषण का आरोप लगा है, वो आज तारीफ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था है तो बहुत अच्छी, उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया। और बाबा के इस बयान के अलग अलग शंकराचार्य स्वामी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए थे, बताया नहीं गया, हमें स्नान करा के भोजन करा दिया गया। संत अगर कोई मर जाता है तो सूतक लग जाता है, भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में कुंभ में प्रधानमंत्री का आना सवालों के घेरे में है। क्या प्रधानमंत्री दिल्ली के इलेक्शन में अपना रंग दिखाने के लिए, दिल्ली के चुनाव को प्रभावित कराने के लिए जो 5 तारीख की योजना बना रहे थे कुंभ के में आने की, क्या वो टल सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि अगर वो आए और फिर कहीं भगदड़ जैसी घटना, ईश्वर करे ना हो, लेकिन अगर हो गई तो प्रधानमंत्री के माथे पर भी कलंक लग जाएगा। चलते हैं क्षितिज कांत के पास, एक बहादुर पत्रकार के पास, जो कुंभ में जान जोखिम में डाल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 4 PM की पहली स्टिंग सबसे पहले 10 बजे जिस दिन घटना हुई, देश में सबसे पहले मैं लाइव करने 4 PM पर बैठ गया था। तब तक कोई गोदी मीडिया का चैनल घंटों तक नहीं बता रहा था एक मर गए हैं, किसी की एक मौत हुई हो। और क्षितिज कांत वहां पे पोस्टमार्टम पे खड़े हुए एम्बुलेंस दिखा रहे थे, जैसे एक के बाद एक डेड बॉडी उतर रही थी। अब तो गोदी मीडिया के तमाम चैनल सवाल उठाने लगे हैं। चलते हैं क्षितिज कांत के पास, दिखाते हैं कि कुंभ के हालात क्या, बताइए। कुंभ में एक अवैध टेंट सिटी लगी हुई है, आज खबर छपी है। सोचिए आप, जहां इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है, वहां पे जब टेंट सिटी में आग लग गई तो पता चला कि वो तो इलीगल है। यानी कुंभ में पूरी पूरी अकेले इस तरह की एक इलीगल टेंट सिटी बस गई है। भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है यहाँ पर। सुनते हैं क्षितिज के पास क्या क्या चल रहा है कुंभ में। क्षितिज, आप अभी भी कुंभ में जमे हुए हैं और आज आपने बताया कि आप बहुत सारे जगह पे ऐसे गए जहां पे उस दिन भगदड़ मची थी। बड़ी हैरानी की बात है, प्रशासन, सरकार बताने को तैयार नहीं है कि कितने लोग मरे। सुई अभी भी 30 पे अटकी हुई है। जबकि कल आप मुझसे बात कर रहे थे, कल आपने 67 लाश नंबर दिखाया था, 67 लाशों को दिखाया था। आज दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पत्रकारों को पीटने लगी है सरकार। सरकारी कहूंगा, जब पुलिस पीटने लगी, बदतमीजी करने लगी। सबसे पहले
टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मेहनती पत्रकार है, बहादुर पत्रकार है विपिन चौबे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उससे लड़ाई हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस पे आप जाके सरकार को नंगा कर चुके थे, सरकार को दिखा चुके थे। तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर टीवी 9 भारतवर्ष के विपिन चौबे को रोकने की कोशिश की, हाथ पकड़ने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। पहले मैं दर्शकों को दिखाता हूँ क्या हुआ विपिन चौबे के साथ, फिर चलता हूँ क्षितिज के पास। 11, 12, 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, दरोगा नहीं, मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए, मैं यही खड़ा हूँ। तो ये थे टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार। क्षितिज, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस तरह से पत्रकारों को रोका जा रहा है, विपिन चौबे के संग इस तरह हाथापाई की जा रही है? क्यों डरा हुआ है लोग पोस्टमार्टम हाउस के अंदर चले जाएंगे तो कौन सा ऐसा तूफान आ जाएगा जो आप रोक रहे हैं? हालांकि इन मीडिया वालों को भी पहले नहीं आया, सबसे पहले आप ही लोगों ने ब्रेक किया, आपने ब्रेक किया, लेकिन इस तरह अब क्या चीज है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? सर, पहली चीज तो ये कहूंगा कि मीडिया हाउसेस पर अब प्रेशर आ चुका है कि यूट्यूब चैनल अगर दिखा सकते हैं तो सैटेलाइट चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अब मीडिया संस्थानों पर सवाल खड़ी करने लगी है पब्लिक, और निकल करके तमाम संस्थान के पत्रकार जब पहुंच रहे हैं तो काफी कड़ी पाबंदी कर दी गई है, क्योंकि कल 67 नंबर बॉडी भी 4 PM न्यूज नेटवर्क पर दिखाई गई है और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन मौजूद है, लगातार पुलिस प्रशासन मौजूद है। कल पूरे देश ने देखा किस तरीके से मैं दौड़ रहा था और जो बॉडी थी, बॉडी को जिनके साथ थे परिजनों से बात नहीं करने दिया जा रहा था। हम पोस्टमार्टम हाउस में लगातार मौजूद थे और इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही थी, और अब कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। वहां पर जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है, अंदर जाने के लिए बड़ी देर की मशक्कत करनी पड़ रही है तब जाने को मिल रहा है, और पत्रकारों को कड़ी पाबंदी कर दी गई है कि पत्रकार किसी भी तरीके से कुछ दिखा ना सकें। लगातार एक बड़ा प्रेशर का माहौल है पत्रकारों पर भी, और दूसरी बात, जब मीडिया हाउसेस पहुंचते हैं खोया पाया केंद्र पर भी, तो इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। प्रशासन किसी भी तरीके से कुछ भी बताना नहीं चाहता, हर तरीके से बैकफुट पर है, डर है कहीं पूरी पोल खुल ना जाए। और मैंने वो तमाम लोगों से अलग अलग बात की तो वहां पे पाया कि कोई सेक्टर 18 से है, कोई सेक्टर 19 से आ रहा है, कोई झूसी के क्षेत्र से आ रहा है, कोई GT रोड से महाकुंभ जाने वाले रोड से आ रहा है, कोई संगम के स्थली से आ रहा है। अब 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और इसके बाद भी लोगों के परिजन मिल नहीं रहे हैं। लोगों ने एक एक बेड खंगाल लिए हैं और स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। एक बड़ा प्रेशर अभी भी प्रशासन पर है, और बड़ी बात ये, वो जो डिक्लेरेशन होना चाहिए था सही ढंग से शवों का, वो सभी का डिक्लेरेशन सही ढंग से नहीं किया गया है। ये आरोप लग रहे हैं, पब्लिक लगातार यही बोलती है कि सच तो सामने ले आए, महाकुंभ की साइट पर ही बता दे। बाहर जो चस्पा अंदर कर रखा है पोस्टमार्टम हाउस के तस्वीरें जो 4 PM न्यूज नेटवर्क ने आज सुबह दिखाया, वो तस्वीरें बाहर चस्पा कर दे, आखिर लोगों को पता तो चले वो 30 लोग कौन हैं। लगातार यही स्थिति बनी हुई, 30 शव तो अंदर हैं लेकिन नंबर्स लगातार चेंज हो जाते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। एम्बुलेंसों के आने का सिलसिला अभी भी जारी था, पूरा दिन जारी था। हम पोस्टमार्टम हाउस पर थे, बीच बीच में गाड़ियां आती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एम्बुलेंसेस के अंदर पर्दा लगा दिया गया है कि कैमरा किसी भी मीडिया का अंदर झांक ना सके कि अंदर शव है या नहीं है, और है तो कितने शव हैं ये तक नहीं झांक सकता। परिजनों से अगर बात किया जा रहा है तो हाथापाई करी जा रही है, भगाया जा रहा है, और एक बड़ा प्रेशर प्रशासनिक कहा जा सकता है या ऊपर से मंत्रिमंडल से कहा जा सकता है कि सरकार की पोल ना खुले। ये जो पूरी घटना हुई है इसको किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए, इस तरीके का प्रेशर हो सकता है।
अभी की स्थिति के बारे में अगर कहूं तो अलग अलग जगह से जो भगदड़ मची है वहां से 20 किलोमीटर लोग चलकर पैदल आते हैं और काफी परेशान हो जाते हैं। तो मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ खड़े हो, और आपने जिस तरीके से जिम्मेदारी दी है हमें कि जो भी परिजन जो भी परेशान हो उनकी मदद करो, तो लगातार मदद भी की जा रही है। और हम अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, कई लोगों के ने अपने लोगों को पाया भी है। जब स्क्रीन में तस्वीरें जब जारी होती हैं जिन लोगों ने अपने लोग को खोया है, तो कई ऐसी भी बातें आई मेरे सामने कि लोगों ने अपने लोग को पाया भी है। हमारे 4 PM न्यूज नेटवर्क काफी मदद भी कर रहा है। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है, और अब मीडिया हाउसेस को जब रोका जा रहा है तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिरकार मीडिया हाउसेस को रोका क्यों जा रहा है। मैंने तमाम बड़े चैनल्स को भी जी एक मैं देख रहा हूँ अभी, दिखा रहा हूँ मैं, जी न्यूज के विशाल रघुवंशी पत्रकार हैं, जी इनसे किस तरह बदसलूकी कर रही है सरकार के जी अफसर पुलिसकर्मी। देखिए पहले, फिर चलते हैं क्षितिज के पास। देखिए एक पत्रकार को किस तरीके से इस समय यहाँ पत्रकार को पुलिस के द्वारा कैमरा छीनते हुए देखिए किस तरीके से पूरा आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पूरी जो व्यवस्थाओं को तो यहाँ पर देखिए जो पुलिस के लोग हैं किस तरीके से मीडिया से जो कुछ घटना हुआ उसको छिपा रहे हैं, आप देख पाएंगे। ये पुलिस वाले मीडिया को मार भी रहे हैं। पुलिस की तानाशाही भी देखेंगे यहाँ पर। कौन धक्का दिया? ये धक्का दिया था ना, यही धक्का दे रहा था, यही सिपाही धक्का दिया। और एम्बुलेंस आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में कुछ हुआ है जिसको प्रशासन छिपा रहा है। एक के बाद एक लगातार एम्बुलेंस आ रहा है। और तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो क्षितिज, अभी हमने वीडियो दिखाया कि किस तरह विशाल रघुवंशी से बदसलूकी की जा रही है। तो क्या ये बात तय है कि अंदर कुछ ऐसा है जो पत्रकारों से छुपाने की कोशिश कर रही है? पुलिस, वहां का मेल अधिकारी छुपाने के प्रयास कर रहा है कि पत्रकारों को पता न चल जाए। वो कौन सा सच है जो छुपाया जा रहा है? बिल्कुल सर, जब अलग अलग स्थानों पर भगदड़ मची है, लोगों से बात होता है, लोग कैमरे पर बोलते हैं हमने इतने शब्द देखे अपनी आंखों से, हमने इतने शब्द देखे। और सबसे बड़ी बात ये कि 4 PM न्यूज नेटवर्क जब पूरा दिन जब लाइव चला रहा था तो एम्बुलेंसेस आ रही थी, और हर एम्बुलेंसेस के अगर काउंट किए जाएंगे, हमने अलग से रिकॉर्डिंग भी की है, तो वो जो सब की अगर काउंटिंग अगर कर ली जाएगी तो पूरे के पूरा पोल खुल करके सामने आ जाएगा। प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी कि किसी भी तरीके से किसी को पता ना चले, लेकिन हड़बड़ी में ये भूल गया था जो काम आज किया है पर्दा लगा करके, अगर ये पहले दिन करता तो ना पता चलता। लेकिन लाइव कैमरे पर जब इतनी बॉडीज जब काउंट हो गई तो उसके बाद अब प्रशासन छिपाना क्या चाहता है। और बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो जितनी भी एम्बुलेंसेज आ रही थी उस पर लिखा हुआ था निःशुल्क सेवा प्रयागराज महाकुंभ 2025, और ये वही गाड़ियां थी जो अंदर महाकुंभ क्षेत्र में जो मेला क्षेत्र है उसमें प्रयोग होनी थी। तो ये सभी गाड़ियां तो आ रही थी, और इसके बावजूद भी प्राइवेट गाड़ियों को बाहर से अलग से मंगाना पड़ा। मैंने देखा अपने आंखों से, और तस्वीरें भी 4 PM न्यूज नेटवर्क पर हैं कि एम्बुलेंसेज प्राइवेट भी लाई गई हैं, और प्राइवेट गाड़ियों में भी वो सब आ रहे थे, वो परिजन आ रहे थे जिन्होंने मेला कुंभ क्षेत्र में थे या फिर जाकर के स्नान करने पहुंचे थे। तो साफ है कि जितने सब जब काउंट जब लाइव पे हो जाते हैं और जब चीजें जब निकल करके बाहर आने लगती हैं, तो जो लोग हैं अधिकारी उन पर बड़ा प्रेशर हो जाता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और वाकई में अगर मेला प्रशासन की अगर बात की जाए और उन बड़े अधिकारियों की बात की जाए जो मेले में तैनात हैं, अगर सही ढंग से अगर वर्क कर रहे होते तो ये घटना ना घटित हुई होती, कहीं ना कहीं हीला हवाली जरूर हुई है। जी सर। देख रहा हूँ कि जो झूसी की दूसरी भगदड़ है, जी प्रशासन उसी को नकार रहा। इतने कैमरे से मॉनिटरिंग हो रही है, दावा किया गया था AI लगा हुआ है, AI मॉनिटरिंग होगी, एक एक पल पल की खबर होगी, लेकिन झूसी की भगदड़ प्रशासन छुपा रहा है। लेकिन तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं कि झूसी में किस तरह ट्रैक्टर भर भर के मलबे चप्पले, वो बता रहे हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। और सरकार कह रही है कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस महिला सिपाही की मुंह से सुन लीजिए कि वहां क्या हुआ है।
तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर में कुंभ में हुआ क्या है। सुनिए ये महिला क्या कह रही है। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। तानिया ने अपनी फोर्स लगाई, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर। कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। सुना आपने क्षितिज की ये महिला क्या कह रही है, खुद कह रही है जल्दी फोर्स भेजो, जल्दी फोर्स भेजो। इस तरह के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसका मतलब कि हादसा जितना बड़ा बताया गया था, जितना बड़ा कहा गया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या लगता है कि बहुत बड़ा हादसा है? अगर वास्तव में ये चीजें सामने आ गई तो सरकार हिल जाएगी। वाकई में सर अगर बात की जाए तो जब हमने अपने कैमरे पर लोगों से बात किया है तो लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए थे। कैमरे पर रिकॉर्डिंग है, लोगों ने अपने आधार कार्ड की फोटो दी है, लोगों ने अपने परिजनों की तस्वीर दी, अपने एड्रेसेस बताए और एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाने पर मजबूर है और हर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। 20 किलोमीटर चलने के बाद जब मर्चरी पहुंचते हैं और मर्चरी में जब उनके परिजन नहीं मिलते हैं हताश होने के बाद, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन पर, आखिरकार प्रशासन कर क्या रही है? जो खोए हुए हैं उन्हीं को क्यों नहीं ढूंढ पा रही जो मेला क्षेत्र से खोए हैं? और ये बड़े सवाल हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सरकार भी डर रही है कि ये चीजें अगर बाहर आएंगी तो घटना के बारे में जब पता चलेगा तो छवि धूमिल होगी। जिस प्रकार से बात हुई कि स्नान को लेकर के, तमाम अखाड़ों के स्नान को लेकर के उसको भी जो इतने मृत्यु हुई थी वो अगर शवों को छिपाया गया है तो उसका कारण भी यही बताया जा रहा है कि अखाड़े अगर स्नान न करते तो हजारों करोड़ के जो विज्ञापन जो खर्च किए गए हैं वो पूरा जो ये इवेंट का जो रूप दिया गया है वो पूरा पानी में मिल जाता। इस तरीके की लोग बातें करते हैं। तो हर जगह यही बातें हैं और बड़ी बात यह है कि अभी तक के जो लोग हैं वो अपनों को ढूंढ रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और अभी तक के उनके परिजन नहीं मिल रहे। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस बीच में एक बिल्कुल फ्रॉड टाइप का बाबा बागेश्वर तो अपनी फर्जी और नफरती बातें करने के लिए विख्यात है। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो मरे उनको तो सीधा मोक्ष मिल गया। लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, भाई तू भी अपने परिजनों को, अपने घर वालों को, अपने जो तेरा भाई तमंचे में पकड़ गया था उसकी पर्ची नहीं देख पाया तो उसको भी लिया, उसको भी मोक्ष दिला दे। इस तरह की बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कितना निकृष्ट बयान है। ऐसा फ्रॉडी संत महात्मा जो वहां पे महामंडलेश्वर बने हुए अमित शाह को ऊपर जल चढ़ा रहे थे, ऐसे फ्रॉडी बाबा इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर क्या कह रहा है और उसकी आज कितनी निंदा हुई है। बाबा बागेश्वर को सुन लीजिए। अभी हम कमेंट भी पढ़ रहे थे और कुछ लोगों ने हमें फ़ोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमें फ़ोन करके कह रहे थे कि बाबा अब क्या करोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने तपी, इतने जपी, फिर भी इस घटना पर क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये घटना जो हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई, हाँ असमय चले गए तो दुख तो है, पर जाना तो सबको है। यह बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें तो उन्हें मोक्ष मिला है। आपने ये बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि मरे तो कोई समस्या नहीं, आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या आम जनता क्या नहीं देख रही है कि बाबा बागेश्वर हो गए या उस तरह के लोग हो गए जो अमित शाह पे जल चढ़ा रहे थे? उसमें एक महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो खुद बड़े अपराधी छवि के रहे हैं, उन पे यौन शोषण का आरोप है, अपने गुरु की हत्या का आरोप है, कंगना रनौत को हवाई जहाज में घुमाते हैं, अपने रथ पे लेके एक रिछारिया कौन सी मॉडल है उसको बिठा के चले जाते हैं। इस तरह के लोगों पे लोग दुखी नहीं है कि इस तरह के लोग भी हैं यहाँ पे कुंभ में, बाबा बागेश्वर जैसे लोग भी हैं। जनता में इनको लेकर क्या भाव है, किस तरह का भाव है क्षितिज? सर लोग काफी हताश हैं, काफी परेशान हैं। लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ऐसे स्थिति में अगर इस तरीके का बयान होता है तो वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर जाता है ऐसे बाबाओं पर भी जिनको पब्लिक पूछती है। बड़ी बात यह कि यहाँ पर लोग अपनी आस्था से आए थे, संगम में स्नान करने आए थे और लोग चाहते थे कि ये शाही स्नान करा जाए और काफी दूर से लोग आए थे। मैंने देखा कि कंट्री से
अपने इंडिया से बाहर से लोग आए थे। ये कहीं ना कहीं इस छवि जो धूमिल हुई है अपने इंडिया में ही नहीं, अपने इंडिया से बाहर भी धूमिल हुई है। और इस तरीके का जो बयान है वो काफी शर्मनाक मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस समय बाबा को लोगों के फेवर में होना चाहिए था, उन परिजनों के फेवर में होना चाहिए था जिन्होंने अपनों को खोया है, और साथ ही साथ वो जो मृतक हैं उनके प्रति इनकी संवेदनाएं होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। सीधे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना बयान भी मानते हैं लोग। यहाँ तक के बाबाओं के बारे में बात हो रही है कि इस तरीके के ढोंगी बाबाओं को बाहर कर देना चाहिए महाकुंभ में। इस तरीके की बातें अलग अलग चाय की दुकानों पर हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना बयान था। अपने बयान को वापस लेते हुए जो मृतक हैं उनके साथ संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, और इसके अलावा जो परिजन हैं उनके फेवर में कुछ बात करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। 20 किलोमीटर पैदल चल करके महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचना, और उसके बाद परिजन जब खो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 20 किलोमीटर तक पैदल चलना। यहाँ तक की स्थिति थी कि जो शव थे वो डाले पे जा रहे थे। इसके अलावा जो एम्बुलेंसेस थी ये उससे जाकर के बॉर्डर तक छोड़ा दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें हैं। जो प्रयागराज का बॉर्डर है वहां तक के शव को छोड़ा जा रहा है, इसके आगे आप अपने खर्चे से ले जाइए। कुछ जो गरीब परिवार हैं उनको अपने खर्चे से ले जाया जा रहा है, अपने शवों को लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बयान आया है बाबा बागेश्वर का, ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है। इनको पब्लिक डोमेन में या पब्लिक इंटरेस्ट में इनको बात करनी चाहिए इस समय। जी सर। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो क्षितिज, बात करना चाहिए। और फिर ये भी जिक्र होना चाहिए कि जो परिजन मिल नहीं रहे हैं वो हैं कहाँ। लाशें बिल्कुल 30 कल तुमने बताया कि 30 घंटे के बाद पोस्टमार्टम पे लाशें आ रही हैं, तो लाशें 30 घंटे तक कहाँ छुपा के रखी गई। हमने कल भी ये सवाल उठाया था, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई है नहीं। लेकिन आज तो रोक दिया गया। हम देख रहे थे विपिन चौबे पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जाना चाह रहे थे, TV9 भारतवर्ष के पत्रकार, उनको रोक दिया गया। लेकिन आप लोग कैसे पहुंचे स्टिंग के अंदर, आप कैसे पहुंचे, कैसे किया था आपने वो आंकड़ा जिसने हिला दिया था 58 लाशें, वो क्या थी था? सर स्टिंग की सर एक योजना थी, जो सर मैंने और मेरे साथ में एक साथी हैं विवेक कुमार, वो थे, और हम लोगों ने ये पूरी योजना बनाई थी, और इस समय हमारे साथ में हैं विवेक जी। ये जो पूरी योजना थी इसके बारे में यहाँ पे तमाम लोग आपको देख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं ये योजना कैसे बनी और किस तरीके से हम लोगों ने पूरा वर्क किया। इसके बारे में यहाँ पे बताइए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह का वहाँ पे माहौल था, और फिलहाल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी केवल और केवल ओबीसी टाइम्स और 4 पीएम की नहीं है कि वो हकीकत को लोगों तक लेके आए, सच को दिखाए। ये सभी न्यूज़ चैनल्स की ज़िम्मेदारी थी। फिलहाल उस समय जो वहाँ की स्थिति और परिस्थिति थी, उसकी नज़ाकत को समझते हुए, जो वहाँ रोते-बिलखते परिजन थे, तमाम लोग थे, किसी के माता-पिता बिछड़ गए थे, किसी के बच्चे बिछड़ गए थे, तमाम चीज़ें थी। उन लोगों को देखते हुए, उन लोगों की पीड़ा हमसे सहन नहीं हुई। फिर मैंने और क्षितिज भाई ने बैठा, बातचीत हुई हमारी। उसके बाद हमने बात की, योजना बनाई, पूरी प्लानिंग की, कैसे क्या कुछ किया जाएगा, स्टिंग कैसे किया जाएगा, अंदर की जो सच्चाई है, जो स्थिति है, शवों की संख्या है, वो आखिर बाहर कैसे लाई जाएगी। इस पे हमने बातचीत किया। उसके बाद योजना बनती है हमारी, गैजेट उठाते हैं हम, अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के लिए अब सबसे बड़ी बात ये थी कि वहीं खड़े होकर के हम माइक लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे। तमाम लोगों ने हमें देखा था रिपोर्टिंग करते हुए। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी कि हम अंदर घुसे तो घुसे कैसे? क्योंकि पत्रकारों की एंट्री तो अलाउड थी नहीं वहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन से तमाम रोके जा रहे थे पत्रकार। आपने देखा होगा तमाम वीडियोज़ के माध्यम से रोके जा रहे थे पत्रकार। तो हमने एक परिजन को पकड़ा, उनसे बातचीत की हमने, बातचीत करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हमें अपना रिलेटिव बनाइए और हमें अंदर लेकर के चलिए, ताकि शवों की शिनाख्त हो सके। फिर मैंने और क्षितिज भाई ने बातचीत की परिजन से, और उनको कैसे भी करके कन्विंस किया। हालाँकि वो परिजन भी काफ़ी डर रहे थे, क्योंकि डरना भी वाजिब था। जिसने अपने परिवार को खोया है, कोई हमारे लिए रिस्क क्यों ले? लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें समझाने पे कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं, ये बीच पब्लिक के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि और भी आपकी तरह और भी हज़ारों लोग परेशान हैं। हज़ारों लोग मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि उस समय जो वहाँ बाहर की सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, जो एम्बुलेंसों की संख्या थी, जो आ जा रही थी, लाशें निकल रही थी, लाशें अंदर आ रही थी, इसके बेसिस पे मैं कह पा रहा हूँ, हज़ारों परिजन वहाँ पे बाहर मौजूद थे उस वक़्त। तो आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी, कैज़ुअल्टीज़ की संख्या कितनी रही होगी। हालाँकि सरकार ने तो दिखाने से मना कर दिया है, वो कह रहे हैं कि 30 का आंकड़ा है।
और हालांकि जो हमने रिकॉर्ड किया है वो 66-67 के करीब है। ये चीजें हैं। तो हमने प्लानिंग की पूरी, उनको कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद हम अंदर घुसे। जब गेट पे हम जाते हैं तो हमें रोका जाता है। वहाँ एक कांस्टेबल मौजूद था। कांस्टेबल ने रोका कि भाई ये तो पत्रकार हैं, ये अंदर कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने उस आदमी के भी बहादुरी की मिसाल देनी चाहिए। उस आदमी ने कहा कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं और ये चाहते हैं अंदर जाकर के शवों की शिनाख्त करना, रिलेटिव को देखना। तो उसके बाद हमारी एंट्री होती है अंदर। अब एंट्री होने के बाद वहाँ का जो नज़ारा था, वहाँ का जो मंजर था, वो देखने के बाद हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। मेरी खुद हालत खराब हो जाती है, क्षितिज भाई की हालत खराब हो जाती है। वो देखने के बाद वहाँ 6 साल 7 साल की बच्चियाँ, उनकी बॉडी देखने के बाद किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। उस नज़ारे को हमने देखा। बात कैमरे में कैद करने की थी। वहाँ 3 कमरे बने हुए थे। तीनों कमरे में लाशें बिछी हुई थी, फर्श पे लाशें पड़ी थी। जाते हैं, डिवाइस कैमरा था वो मैंने पकड़ा हुआ था। जो रिकॉर्डर था क्षितिज भाई के हाथों में था। 2 कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड होती है। तीसरे बिल- कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। कैमरा मैं पकड़ाता हूँ क्षितिज भाई को। पकड़ाने के बाद फिर तीसरे कमरे की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होती है। वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। संख्याएं जो निकल करके आई हैं वो आज सबके सामने है। पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है उस आंकड़े की वजह से। उसके बाद फिर बाहर आते हैं अधिकारी वगैरह, सीएमओ वगैरह तमाम बैठे हुए होते हैं। कुछ बातचीत नहीं करते हैं, ना कुछ बताते हैं। वो भी परेशान थे शायद, क्योंकि इतना बड़ा जो नंबर था और जो लीपापोती लगातार चल रही थी सरकार की, अधिकारियों की मिलीभगत से, लाशें गायब कराना, आंकड़े छिपाना, तमाम चीजें करना, इस तरीके से प्लानिंग हुई हमारी। बाकी क्षितिज भाई बताएंगे और आगे। क्षितिज, जी मुझे सर। मुझे ये बताओ कि ये विवेक बड़ा बहादुर है, ओबीसी टाइम्स में मैं अच्छा ये यूट्यूब चैनल है इनका ओबीसी टाइम्स। जी जरा विवेक से ये पूछ के बताओ, विवेक ने तुम्हारे अलावा अलग अलग, तुम्हें उसी दिन भी बताना चाहिए था कि विवेक तुम्हारे साथ में था, लेकिन शायद उस दिन साथ नहीं रहा होगा, जो भी वजह हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विवेक भी उस दिन तुम्हारे साथ था। जरा मुझे जी विवेक से ये पूछ के बताओ कि विवेक और जगह गए हैं, विवेक के पास क्या फीडबैक है, झूसी का क्या फीडबैक है, कितने लोग अभी तक लापता हैं, क्योंकि ओबीसी टाइम विवेक का चैनल भी अच्छा काम कर रहा है। विवेक जी से पूछो विवेक के पास क्या फीडबैक है, झूसी का, उस भगदड़ का, या अभी भी कितने लोग लापता, ये सवाल पूछो विवेक से। जी जी सर, ये ओबीसी टाइम्स से हैं। ये आप झूसी गए, झूसी के अलावा अलग अलग प्लेसेस पे गए, वहां का फीडबैक क्या है लोगों का? आपको क्या आंकड़े लग रहे हैं इस समय, क्या आंकड़े हैं? देखिए आंकड़े सरकार नहीं जारी कर रही है और हम लोगों का भी इस तरीके से कह देना कोई वैल्यू नहीं करता है जब तक हमारे पास साक्ष्य ना मौजूद हो। लेकिन लेकिन देखा क्या? जब हम जा रहे हैं घटना स्थलों पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, जब तहकीकात पड़ताल कर रहे हैं, तो वहां से जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। शायद हो सकता है कि ये आंकड़ों को कहने के बाद, हालांकि जनता खुद के मुंह से कहती तो वो एक अलग बात थी, हम लोग कहेंगे वो चीजें अलग, उसका एक मैसेज तो जाएगा। पब्लिक क्या बता लेकिन रही, कितने कितने लगभग संख्या क्या बता रही है आपको? आपको क्या लग रहा है? पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक ने जो संख्या बताई है वो लगभग उसमें 300 से 400 कैजुअलिटीज की संभावना है। 300 से 400? बिल्कुल। ये सिर्फ संगम के आसपास का है या झूसी को मिलाकर? नहीं, संगम और झूसी को मिला करके ये आंकड़ा है। 300 और क्रॉस? बताया ये जा रहा है, जनता ये बता रही है कि उस दिन हादसे केवल 2 जगह नहीं हुए थे, 6 जगह हादसे होने की संभावना है। जनता के बीच से फीडबैक, चाय की दुकानों पे चर्चा है, लोग चट्टी चौराहों पे बैठ रहे हैं, वहां पे चर्चा है, मेला में घूम रहे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चा लोगों के बीच में ये है। झूसी और संगम का जो क्षेत्र था, मेला क्षेत्र, उसके अलावा भी 4 और प्लेसेस पे आप मानते हैं? बिल्कुल, मैं नहीं मानता हूं, जनता ने जो कहा है, ये जनता के बीच में चर्चा है। ये वो 4 प्लेसेस अलग अलग कौन कौन सी हैं, कुछ आइडिया देंगे? कुछ आइडिया बताया जा रहा है कि सेक्टर 22 में भी ऐसी घटनाएं हुई थी। जी बताया जा रहा है सेक्टर 20 के आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई है। जी, तमाम वैसे जगह हैं और प्लेसेस अभी क्लियर नहीं है। मतलब क्षितिज, अलग जरा अलग ये प्लेसेस में। हाँ, बिल्कुल जी अलग-अलग जरा जगहों ये पे ऐसी क्षितिज, घटनाएं जरा हुई हैं। विवेक से ये पूछो कि विवेक जी, की टीम के पास में कितनी सूचनाएं कि कितने लोग लापता होंगे, अभी भी लापता कितने लोग होंगे लगभग? अभी लापता कितने लोग होंगे इसकी भी तो कुछ सूचना होगी, कुछ आइडिया होगा, लोग से मिल रहे हैं, आप भी मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, तो ये जो सूचना है लोगों की खोने की, लापता होने की, ये कितने हैं लगभग? लापता अभी तक कितने, कुछ आइडिया है इसका? लापता का आइडिया क्या लगाया जा सके, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है, लोगों से जो खबर मिल रही है, ये लगभग प्रतिदिन, अब तो देखिए हम भी फील्ड में मौजूद हैं, आप भी फील्ड में मौजूद हैं, लगातार मॉर्चरी हाउस पे भी हम दोनों मौजूद रहे। वहां पे भी हमने देखा लोगों को ढूंढते हुए आने वाले परिजनों की संख्या
लगभग अगर कितनी भी कम कही जाए तो 50 के आसपास पर डे की है। पर डे 50? जी, अभी भी लगभग इतने की आंकड़ा है। हाँ सर, अभी ये भी अभी भी आज सर मॉर्निंग में जब सर वहां पे मौजूदगी थी मेरी, तो कई लोग आ रहे थे, आ करके यही पूछ रहे थे कि भैया आप ये बताइए कि कितने लोग अभी अंदर हैं, शव की तस्वीरें दिखा दीजिए। हमारे 4 PM न्यूज नेटवर्क पर वो तस्वीरें भी शवों की देखी गई है। और पूरे दिन भर की बात करें तो मैं जब तक वहां पर मौजूद था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 3 बजे थी महाकुंभ के अंदर, तो उस दौरान तक के मैं लगातार जब बात कर रहा था तो लगभग 30 से 35 लोग आ चुके थे जो हमसे लगातार बात कर रहे थे। तो ये स्थिति बनी हुई थी। तो डेली की स्थिति यही बनी हुई है, और उसकी जब तक हमारी मौजूदगी होती है कई परिजन आते रहते हैं। तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। क्षितिज जी जी सर। बताओ कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं या कैंसिल हो गया, क्योंकि अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जी लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी। तो प्रधानमंत्री के आने की बात अगर हो रही है, तो मैं अगर पूरे मेला क्षेत्र के अगर बाहर घूम रहा हूं तो हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रही है। कोई स्टेशन पर उतर करके आ रहे हैं लोग, कोई बस से आ रहे हैं। गाड़ियां बॉर्डर्स जो है ये पूरे प्रयागराज का, इसके बाहर खड़ी करवा दी गई है। लोग उधर से पैदल चल के आ रहे हैं। तो स्थिति अभी भी मेला क्षेत्र के अगर बाहर की बात की जाए तो अभी भी बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं है। और तीसरा शाही स्नान होने वाला है, और तीसरे शाही स्नान से अगर पहले की अगर बात की जाए तो स्थिति ऐसी है, और तीसरा शाही स्नान होगा तो पब्लिक अभी और आएगी। और प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो कई सपोर्टर्स भी होंगे, सपोर्टर्स के भी सपोर्टर्स होंगे हो सकता है, और भीड़ और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है अगर स्थिति रही है तो प्रधानमंत्री कैंसिल भी कर सकते, ये भी स्थिति हो सकती है। हमारे साथी भी हैं, ये भी घूम रहे फील्ड पर। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 5 तारीख को वो आने वाले हैं, उनके जो पीएमओ हाउस है वहां से बातें आ रही हैं। क्या लगता है जो स्थिति अभी जो बनी हुई है ये भगदड़ के बाद से, क्या प्रधानमंत्री आ सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं? देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए तो ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि भीड़ जो तीसरा शाही स्नान 3 तारीख को है, इसको देखते हुए ये लग रहा है अगर प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम लगता है तो भीड़ यकीनन बेकाबू हो सकती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद आपने देखा भीड़ अनियंत्रित हो गई, बेकाबू हो गई, और कहीं से लोगों ने पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही है कि पुलिस ने उस दिन लाठीचार्ज भी किया था। इसकी भी चर्चा लोगों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए, आप मानते हैं? जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। सर बिल्कुल, ये भी सर ग्राउंड पे रहते हैं तो एक बात और भी मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो पूरी पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी जो है वो प्रधानमंत्री के लगा दी जाएगी। जिस तरीके से जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे, सिक्योरिटी लगा दी गई और गोरखपुर प्रेस में आग लग जाती है, तो ये स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति दोबारा से बन सकती है, और पीएमओ अगर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं तो सिक्योरिटी लगाई जाएगी, भारी मात्रा में लगाई जाएगी, और हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हो जाएं, हो सकता है कैंसिल कर दें अगर पब्लिक डोमेन में अगर देखा जाए तो। और आगे की क्या स्थिति बनेगी अभी से नहीं कहा जा सकता, ये तो भविष्य के गर्क में। लेकिन मौजूदा स्थिति यही है कि बाहर पब्लिक की संख्या बहुत ज्यादा है, हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, कंट्री के बाहर से लोग आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान जरूर देना चाहिए। जी सर। बिल्कुल ठीक है क्षितिज, शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। अपना ध्यान रखिएगा, लोगों की मदद करते रहिएगा, जो लोग बिछड़े हैं उनके फोटो दिखाते रहिएगा अगर संभव हो, अपनी बिल्कुल रिपोर्ट्स सर। में जो आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुना आपने आज क्षितिज कांत की बात, दिल को दहलाने वाली बात है। कुंभ जाएं तो सुरक्षित तरीके से जाइए, परिवार के लोगों का हाथ पकड़े रहिए। अभी भीड़ है, कुछ दिन जाने से बचे तो बेहतर है। ध्यान रखिए अपना और अपने साथियों का भी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।